अस्सलाम वालेकुम जी। हम ईमाइल पे अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। यॉन यक्कस रूसो के हवाले से हम बात कर रहे थे, और अगर आपको याद हो तो हमने उनकी पहली किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे तफसील से बात की थी। आज हम ईमाइल पे बात करेंगे, और ये जो आज की वीडियो है इसको आप एक एपिटाइज़र समझें ईमाइल का। इसमें मैं ब्रीफली टच करूँगा ईमाइल के मेन थीम्स को, और आपको समझ आएगी। मेरी कोशिश होगी कि एक क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस जन्म ले सके आपके जहन में, ताकि आप इस किताब को स्टडी करें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में लिखी हुई है, और ये आपको कुछ यूनिक किस्म के आइडियाज़ के साथ इंट्रोड्यूस करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तफसील से उन आइडियाज़ पे बात करेंगे। आज जो है इस किताब के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे मैं बात करूँगा, इसके एक मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने पेश करूँगा। ये किताब बुनियादी तौर पे इट्स सॉर्ट ऑफ नावल कम एकेडमिक वर्क, यानी दो चीज़ें इसके अंदर हैं। एक तो ये नावल के स्टाइल में लिखी गई है। ईमाइल जो है ये ख़ुद इसका मेन कैरेक्टर है। ईमाइल इज़ अ बॉय कि जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ स्टेजेस में से गुज़रता है, और फिर उसके गिर्द ये कहानी घूमती है, और उसी के अंदर जो रूसो का पूरा एजुकेशन का, उसकी तालीम का जो फ़लसफ़ा है वो हमें दिखाई देता है। तो ये एक तरफ जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत दिलचस्प किताब है, और उसके साथ साथ जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, या जिन लोगों का लिटरेचर में, नावल्स में दिलचस्पी है, तो वो भी इसको लाइक अ नावल वो इसको स्टडी कर सकते हैं, एंड दे विल एंजॉय इट वेरी मच। अच्छा, ये किताब जो है बुनियादी तौर पे जब हम इसको देखते हैं तो 5 हिस्सों पे, 5 सेक्शंस पे, ये 5 बुक्स का मजमुआ है ईमाइल। और ये 5 जो बुक्स हैं इसकी, ये इंसान की ज़िंदगी की 5 मुख्तलिफ़ स्टेजेस के बारे में बताता है, और हर स्टेज पे किस किस्म की एजुकेशन होनी चाहिए उसके हवाले से डिटेल में बात की गई है। अगर आप लोगों ने एंशियंट पॉलिटिकल थाट के हवाले से कुछ स्टडी किया है, और ख़ास तौर पर प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो इंसान की ज़िंदगी को, एक समाज के अंदर एक फ़र्द की ज़िंदगी को और उसकी तालीम को मुख्तलिफ़ स्टेजेस में डिवाइड करता है, तो कुछ इन्फ्लुएंसेस, कुछ इंस्पिरेशन हमें दिखाई देता है वो प्लेटोनिक स्कीम का। दूसरा अहम बात जो आपने अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे एक मॉडल डेवलप कर रहा है, एक आइडियल मैन क्रिएट कर रहा है रूसो। वो ये कहता है कि इस तरह का इंसान जो है वो एक खुशगवार, एक हैप्पी ज़िंदगी गुजार सकता है, और उसको एक शख्स ईमाइल जो है वो आइडियल या वो मिसाली किरदार है कि जिसको फॉलो करना है हमने तालीम के निज़ाम के अंदर, कि किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, इस पे आप चलें। इसकी जो बुक 1 और बुक 2 है वो बुनियादी तौर पे जो मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर जैसे होता है, जब इंसान पैदा होता है, ईमाइल जब पैदा हुआ तो उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो 11-12 ईयर्स तक का पीरियड है कि जिसमें वो बिल्कुल नेचर को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उस हवाले से इस पर डिस्कशन की गई है कि एक नेचर के अंदर इंसान किस तरह का होता है, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान किस तरह का है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो एडोलेसेंस की स्टेज है, बुक 3 और 4 एडोलेसेंस की स्टेज के हवाले से, जो उसकी बलोगत की ज़िंदगी है, जब वो बालिग हो जाता है तो यहाँ पे उसको किस किस्म की एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इस पे तफसील से बात की गई है। और जो तीसरी स्टेज है, यानी जो 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक की स्टेज है, इसको वो कहता है दिस इज़ द एज ऑफ विजडम। ये वो वक्त है कि जिस वक्त इंसान अपने आप को इतना डेवलप कर लेता है कि वो एक सोसाइटी के अंदर एक सोशल बीइंग के तौर पे रह सकता है और रहता है वो, और किस तरह से वो अपने अंदर की इनोसेंस को, अपने अंदर की खूबसूरतियों को बचा के रख सकता है कि जब वो सोसाइटी में शामिल होता है तो सोसाइटी की करप्शन से वो बच सके। तो यहाँ पे वही मेन जो सेंट्रल आर्गूमेंट है रूसो का अगेंस्ट द इंग्लिश फ़िलासफ़र्स जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, जो इंसानी नेचर को बुनियाद बनाते हैं, यहाँ पे रूसो ये कहता है कि इंसान बुनियादी तौर पे अच्छा है, फ़र्द अच्छा है, बट इट इज़ द सोसाइटी दैट करप्ट्स इंडिविजुअल्स।
तो अब सोसाइटी के करप्शन से इंडिविजुअल को कैसे बचाना है, ये मेन पर्पस है, मेन मकसद है इस किताब लिखने के पीछे, और रूसो इसमें हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है। 25 ईयर्स के बाद शुरू होती है जी एज ऑफ हैप्पीनेस। ये खुशी की, सुकून की और एक प्लेयर की ज़िंदगी है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इनोसेंस है, जिसमें मासूमियत है, और जिसमें इंसान सोसाइटी के अंदर रहते हुए सोसाइटी की करप्शन से बचने के काबिल हो चुका होता है। तो इस पे रूसो ने तफसील में बात नहीं की, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो जो मनाजिल तय करनी है उन पे रूसो ने तफसील में बात की हुई है। अब यही वो स्टेज है कि जिसके अंदर इंसान जो है वो मोहब्बत, लव उसके अंदर उजागर होता है, और ये मोहब्बत जो है उसकी भी मंजिलों पे, उसकी भी स्टेजेस हैं, और 3 मेन स्टेजेस पे बात की है रूसो ने कि कौन सी 3 मंजिलें होती हैं मोहब्बत की। तो इन पे भी हम तफसील से बात करेंगे। तो ये एपेटाइज़र है आपके लिए, आप जहन में इसको रखते हुए कि कितने ज़बरदस्त थीम्स हैं जिस पे रूसो ने बात की है। आप ईमाइल का मुताला शुरू कीजिए, और रूसो जो है वो बुनियादी तौर पे जब बात कर रहा है एजुकेशन के हवाले से, तो वो फॉर्मल स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो कहता है कि ये जो एजुकेशन है ये अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्राइवेट ट्यूटर, किसी एक फ़र्द की सुपरविजन में होनी चाहिए। और उसमें जो उसके सेंट्रल नैरेटिव हैं उनको आपने समझना है। एक तो ये है कि जो एजुकेशन है वो बुनियादी तौर पर नेगेटिव एजुकेशन है। फिर रिलीजन के हवाले से उसने बहुत ज़बरदस्त स्टांस लिया है कि जब इंसान एज ऑफ विजडम में दाखिल होता है तो वहाँ पे उसने रिलीजियस एजुकेशन हासिल करनी है, मजहबी तालीम। लेकिन वो मजहबी तालीम जो ईमाइल जिस तरह की हासिल कर रहा है वो ऐसे है कि वो खुदा और बंदे के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, उसमें से चर्च को वो निगेट करता है। वो कहता है कि रिलीजन की एजुकेशन विद स्केप्टिसिज्म, शक के साथ शुरू होनी चाहिए और तनकीद के साथ शुरू होनी चाहिए। और वो तमाम नज़रियात जो उसको मज़हब की शक्ल में प्रीस्ट, पादरी, पंडित, मौलवी देता है, उनसे हटकर उसने ख़ुद अपने तौर पे अपने खुदा को तलाश करना है, उसके साथ एक ताल्लुक़ कायम करना है। क्योंकि जो प्रीस्ट और पंडित जो हैं वो जिस किस्म की तालीम आपको देते हैं तो वो ख़ुद अपने आप को बीच में शामिल कर लेते हैं, जो खुदा की सही पहचान के रास्ते में एक रुकावट बन जाता है। अच्छा, फिर मोहब्बत जो है उसके हवाले से उसने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में 3 स्टेजेस पे बात की है कि एक ऐसी स्टेज है व्हेन यू आर बीइंग इन लव विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। आप मोहब्बत करते हो या आपके अंदर अपने मोहब्बत का एहसास जो है वो जन्म लेता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि मैंने किससे मोहब्बत करनी है। यू आर इन सर्च ऑफ योर ऑब्जेक्ट ऑफ लव। आप अपने लिए ढूंढ रहे होते हो कि किससे आपने मोहब्बत करनी है। फिर दूसरी स्टेज में यू फाइंड दैट ऑब्जेक्ट, आपको वो शख्स, वो फ़र्द मिल जाता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो। अब यहाँ पे जब वो मिल जाता है, ये सेकंड स्टेज है, तो यहाँ पे रूसो ये कहता है कि जब आपको वो मिल जाए तो यू हैव नॉट टू कंज्यूमेट योर लव, कि उसको आपने फ़ौरन बिस्तर में नहीं लेके चले जाना, जिनसी ताल्लुक़ नहीं कायम कर लेना, बल्कि जिन्स जब एरोटिक लव में तब्दील होती है, यानी इमेजिनेटिव लव में, जब तक वो आपकी इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं बनती तो उस वक्त तक वो आपको एक सिटीज़न, एक सिविलाइज्ड शख्स नहीं बना सकती। तो वो ये कहता है कि हमें जो है दिस इज़ द स्टेज वेयर वन हैज़ टू लीव हिज बिलवड, हर बिलवड, उसको आपने क्विट कर देना है और आपने निकल जाना है। गो फॉर ट्रैवलिंग, घूमने फिरने के लिए चले जाएं। और फिर उसके बाद जब आप वो आपके इमेजिनेशन का हिस्सा बन जाए, व्हेन यू फील दैट पर्सन, और आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, तो यहाँ से एक सिविलाइज्ड सिटीज़न जो है वो जन्म लेगा, कि यहाँ से अदब जो है वो जन्म लेता है, यहाँ से आर्ट जन्म लेता है। जितनी भी फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ़ शाखें हैं वो उस वक्त जन्म लेती हैं कि जब आपकी मोहब्बत आपके जिनसी फ़हल से निकल कर आपकी इमेजिनेटिव लव
आपके आपके जहन की तरफ जब वो ट्रैवल करती है और आपके ख़यालात पे जब मोहब्बत हावी हो जाती है, तो ये तीसरी मंजिल है। और फिर आप उसके बाद जब ये मंजिल हासिल कर लें तो देन कम बैक टू योर लव एंड देन यू कैन कंज्यूमेट योर लव। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के थीम्स हैं और ये एपेटाइज़र है इन तमाम थीम्स के लिए। इन पे हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बात करेंगे, एजुकेशन की स्टेजेस पे बात करेंगे, रिलीजियस एजुकेशन पे बात करेंगे, मेल और फीमेल की एजुकेशन के फ़र्क पे बात करेंगे कि मेल को किस किस्म की एजुकेशन देनी है और फीमेल को किस किस्म की एजुकेशन देनी है। इस पे बात की है तफसील से रूसो ने। और फिर जो एजुकेशन की मुख्तलिफ स्टेजेस में किस किस तरीके से एजुकेशन, और ख़ास तौर पे जो रूसो का सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, नेगेटिव एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव एजुकेशन क्या है, यानी तालीम की नफ़ी क्या है, क्योंकि वो ये समझता है कि सिर्फ उस तालीम की जो आपकी गैर रस्मी तालीम है उसकी नफ़ी करके ही आप इल्म के सफ़र में आगे चल सकते हैं। तो ये बहुत कमाल के थीम्स हैं जी, इन पे हम तफसील से बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इंतज़ार कीजिए, बल्कि आप इंतज़ार नहीं कीजिए, आप ईमेल डाउनलोड कीजिए और इसका मुताला शुरू कीजिए। सी यू सून, थैंक यू।